दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मुट्ठीगंज कटघर प्रयागराज में हरिओम ग्रुप के द्वारा और मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर आज 15 अगस्त को झंडारोहण प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारे भूपेंद्र चाचा, लक्ष्मीकांत जी, हमारे गुलाटी जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर इस समय झंडारोहण का प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा रही है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। दिवस के अवसर पे आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की मूर्ति का माल्यार्पण करके हम लोगों के हरिओम ग्रुप के संरक्षक के रूप में काम कर रहे, सभी कामों को हमेशा अंजाम देते रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय गुलाटी जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और भगत सिंह जी को माल्यार्पण करके उनका सम्मान स्वाभिमान हम लोग बढ़ाएं। वही गुलाटी जी आइए, माल्यार्पण कीजिए। मैं प्रथम कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। माल्यार्पण कर हेलो, चलिए ऐसे कर लेते हैं। माल्यार्पण के बाद ही सब लोग तारीख में आकर के लगभग आज से 50 वर्ष पूर्व जब ये प्रतिमा का लगाने का कार्य हुआ था उसमें भी मेरा हाथ था। अरे वाह, अरे वाह। और आज फिर सम्मानित करते समय मुझे चुना गया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है, छोटी सी। स्कूल के किसी बच्चों को बाहर के किसी बच्चों ने मार दिया और स्कूल के बच्चों ने ये निर्णय लिया कि हम इसका जो है जवाब दें, यानी जैन जी उस जमाने के। तो उस जवाब के रूप में हमारे उसमें नेता थे कृष्णकांत राय, उन्होंने घंटी बजा दी और स्कूल प्रशासन से कहा कि हमें छुट्टी दीजिए, आज हम लड़ेंगे। लेकिन स्कूल प्रशासन ने इस बात की छुट्टी नहीं दी। वो जायज भी है, कोई प्रशासन नहीं चाहेगा कि छुट्टी दी जाए लड़ने की, लेकिन स्कूल सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा आपने हमें छुट्टी नहीं दी, अब हम लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो इसलिए कल यहाँ भगत सिंह की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। और उस बात को निभा के एक दिन में भगत सिंह की प्रतिमा की स्थापना की गई। फिर दूसरे दिन कहा गया कि आज फिर छुट्टी दे दीजिए, फिर नहीं दी, फिर दे दी गई। सर सॉरी, नहीं तो यहाँ बजरंग बली की फोटो लगती और अखाड़ा भी खुलने वाला था। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो व्याख्या बताई यहाँ के इस मूर्ति के अनुभव के समय में, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप और बंधुओं, आज जो है बहुत ही ऐसा दिन है कि पूरा हिंदुस्तान जो है पर्व की तरह मना रहा है। इस अवसर पर आप सभी लोगों को, इस कार्यक्रम में आए हुए एक एक व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। अब हमारे ध्वजारोहण का समय 7 बजे रखा गया है, जो समय लगभग क्या हो रहा है। इसका हमारे डॉक्टर अशोक और भूपेन जी के द्वारा ध्वजारोहण माननीय लक्ष्मीकांत जी हैं, आप लोग चल करके, सब लोग मिश्रा जी हैं, टीवी सिंह जी हैं, ये हमारे 4-5 लोग जो माननीय हैं उसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। आप सब लोगों का एक बार पुनः प्रस्थान करें यहाँ से और फील्ड में चलकर के साथ हम लोग लगते हैं। भारत माता की राजगुरु जी अमर रहे। आज हम लोगों के विषय में सभी बलिदानी व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद जी से सभी जिन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ अपने जीवन की बलिदान करके हम स्वतंत्रता दिलाई है, उन सभी बलिदानियों को आज याद करने का दिन है। और यह जो दिवस है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। भाई गुलाटी जी, कुछ आप जो है क्रमबद्ध तरीके से हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के एक सिस्टम बना, मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय भूपेंद्र गुप्ता जी को, कृपया जो है ध्वजारोहण के पास आए। भाई टीवी सिंह जी, कृपया आप भी आए। हमारे लक्ष्मीकांत भैया, आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आए। उधर करें फेस उधर कर। सब ऐसे जा रहे हैं। सब ऐसे करें, उधर खड़ा करें फेस उधर। मैं चाहता हूँ कि भाभी जी, गुलाटी जी की मिसेज भी खड़ी हुई है, कृपया वो भी आ जाए। हमारी जो है सभी कार्यक्रमों में आप लोगों की सतर्कता होनी चाहिए। हमारे देश में जो है मातृशक्तियों का बहुत बड़ी जो है इस सरकार के द्वारा मान्यता मिली है और सम्मान। बना लीजिएगा थोड़ा से करके। मेरा नाती है। भैया ये तो भाई आज का हीरो यही है, विनी गुलाटी। आप लोग आधा करें, डंडा पकड़ के। और हमारी बहन कहाँ है जो सत्यमेव जयते का गीत गाएंगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्र के लिए हमारे हृदय से कुछ निकलता है तो वो राष्ट्रगीत में पिरो दिया जाता है। मैं प्रथम आज आप सभी के समक्ष हमारा राष्ट्रगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान का समय है। जनगण पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तिरंगा शुभ नामे जागे शुभ मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुभकामना बधाई सभी देवी और सज्जनों। हर्ष के विषय है कि हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत हर्ष की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोगों को ये मौका देखने को मिला है। बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम भारत देश एक राष्ट्र है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जो है समाजों से मिलकर बना हुआ है। हर प्रकार के समाज में, हर प्रकार के जो समाज है, विभिन्न के तंत्र हैं, वो सब मिलके एक राष्ट्र बना। इस राष्ट्र में किसान है जो हमको अन्न देते हैं और हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, जिसको हम आसानी से हमारा जीवन यापन होता रहता है। इसी में शिक्षा के जो संस्थान है वो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हम अपना रोजी रोटी
पैदा करते हैं, शुरू करते हैं। व्यापारियों का बहुत बड़ा स्थान है, ये जो कि हमारे कहां से कहां सामान होता है उसको ला के हमको सुलभ उपलब्ध कर देते हैं कुछ पैसों में। अब बताइए, पेट्रोल वहां होता है, वो आपने हमको यहाँ मिल रहा है आसानी से। सब व्यापारियों का काम है, सारे व्यापारी तंत्र उसमें जुड़े हुए हैं। जितने प्रशासन के तंत्र हैं वो सब भी समाज में इस राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। हम सबको, उन सबको आज जितने इंडस्ट्री है, जितने फैक्ट्री है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सबको मिल के एक राष्ट्र बनता है। आज हम सब उस राष्ट्र को नमन करते हैं और उन सबको धन्यवाद देते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। हमारा जीवन और इस प्रकार अगर आप ध्यान देंगे, देखेंगे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो लेबर हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबका जीवन यापन उसी से होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इन सबों को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, राष्ट्र के प्रति नमन करता हूँ। धन्यवाद। हमको सोचना चाहिए कि वास्तव में समाज में चलने का, समाज में रहने का, सामाजिक व्यवस्था में हमेशा अपना काम करने का ये बहुत बड़ा मार्गदर्शन आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब देश की आजादी का 80वां वर्ष मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम सबका उल्लास देखते बहुत ही आनंदित है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस आजादी में आप सब लोग अपने अपने पूर्वजों को याद करिए। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले देश के महान सेनानियों के बलिदान को नमन करते हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष के गुलामी के बाद देश को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से आजाद कराया। हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद जैसे सेनानियों की कुर्बानी को भुला नहीं सकते, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम सबका कर्तव्य है कि इस आजादी को केवल जश्न तक ही न सीमित रखें। हम सबकी उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। राजनेता को जनता का हित, शिक्षकों को विद्यार्थी का हित, विद्यार्थी को देश का हित, डॉक्टर को मरीज का हित, सैनिकों को देश की रक्षा के हित, व्यापारी को उपभोक्ता का हित ध्यान में रखकर काम करना होगा, तभी यह देश महान बन सकता है। जय भारत। आपको सूचना देना चाहते हैं, वृक्ष ले आए हैं पौधारोपण के लिए। इस कार्यक्रम के बाद सब लोग उनके साथ सहयोग करिए तथा वृक्षारोपण में शामिल होइए। रूप से हम इस पर्व को अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ हैं। वह 3 बातें, सर्विस, सैक्रिफाइस एंड प्रोटेक्ट, अर्थात जहाँ पर भी हम सेवा कार्य में हैं, जैसे हमारे साथी ने बताया कि जो जहाँ पर है वो सेवा का कार्य कर रहा है, उस सेवा का कार्य निश्चित रूप से निरंतर चलते रहना चाहिए ईमानदारी के साथ। दूसरा, यदि त्याग भी करना पड़े तो उसे भी हम तैयार रहना चाहिए। अंतिम चीज, आपस में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में समता का रस घोरें, और जब समता है हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, तो ममता जागृत होगी, देश के प्रति, अपनी कर्तव्यों के प्रति अक्षुण्ण बनाए रखें। ममता आती है, उसी से फिर क्षमता हमारी बढ़ती है। जब क्षमता बढ़ती है उसका सदुपयोग करना जरूरी है, और वह सदुपयोग नम्रता के साथ होना चाहिए, नम्रता के साथ होना चाहिए। किसी को ऐसा शब्द हम न बोले जो उसको शांति से। शब्दों के साथ मैं आज 2 मिनट के अंतर्गत ये संदेश देना चाहता हूँ, हम जहाँ पर भी अपने कर्तव्यों को भाव से, समता, ममता, समता, ममता के माध्यम से
मंत्रिकर्ताओं की दो सबकों का आशीर्वाद। मेरे बंधुओं और बहनों, आप सभी का इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बलिदानियों के निश्चल देश प्रेम की वजह से आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस को लगातार अक्षुण्ण रखने के लिए जो सिंह साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा है, इस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग तभी इसको संभाल सकते हैं कि जब कर्तव्यों का पालन करेंगे और ईमानदार रहेंगे, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। सामान्यतः यह देखा जाता है कि हम सब लोग इवन अपने परिवार में भी बहुत ईमानदार नहीं है। कृपया इसका ध्यान रखते हुए देश को बढ़ाने के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सबको बधाई। जो है एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि ईमानदारी जीवन में जिसके नहीं होती ना, जीवन उसका निरर्थक होता है। उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण उन्होंने अपने उद्बोधन दिए हैं। इसके अलावा भाइयों और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति बहनों, मैं आज इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस हमें जिन संघर्षों के बाद मिला है, जिन बलिदानियों के आत्म बलिदान से मिला है, उसे बहुत तो लोगों को मालूम है। इसमें एक बात है, इसमें बहुत से लोग अज्ञात भी है, उन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनका भी उतना ही योगदान है। इसलिए मैं समस्त ज्ञात अज्ञात से आत्म बलिदान करने वालों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। तो एक बातें और आप वरिष्ठ लोगों ने बताई है जो हमें ध्यान देना है। राष्ट्र प्रथम की भावना से हमें अपने काम करने हैं। ऐसा कोई काम न हो जिससे कि राष्ट्र की भावना को कोई ठेस पहुंचे। दूसरी बात यह है, एक बात और, हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको संबोधित कर कहता हूँ कि देखिए, हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है? हमारा शरीर। डॉक्टरों को बताना है कि हमारा शरीर हमारा सबसे निर्दिष्ट घनिष्ठ मित्र है। तो हमें अपने शरीर का ध्यान देना है, स्वस्थ बनाए रखना है। यहाँ आने से सुबह मॉर्निंग वॉक में जहाँ हम लोग करते हैं, वहाँ निरंतर आते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। राज्य का कहना है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पानी जी उपलब्ध है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूँ। कृपया एक कर्तव्य ध्वनि से इनका जो है स्वागत करिए। और हम लोग के विनोद संत की मूर्ति है, मैं इनको जो है अपना जो है प्रेरणा मानता हूँ कि जीवन में मैंने देखा है 1942 के अगस्त क्रांति का बिगुल बजने के बाद संगम नगरी के युवाओं ने बलिदान दिया तथा 1942 के किसान आंदोलन के दौरान सरगाबाद गांव में किसानों ने आगरा से बनारस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियों की बौछार कर दिया, जिसमें बहुत से किसान बलिदान हो गए। इसी तरह बहुत सारे पूरे देश के बलिदानियों को मैं नमन करता हूँ तथा एक देशभक्ति की गीत प्रस्तुत करता हूँ। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा, बेटा तुम्हीं हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा, बेटा तुम्हीं हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलते, देश है तुम्हारा, बेटा तुम्हीं हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो जाए, देखो कदम तुम्हारा न जगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा, बेटा तुम्हीं हो कल के।
इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता पे जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों की बहुत सी बात आई और ईमानदारी और एक थोड़ा सा क्रोध। आदमी अगर क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रित कर ले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग डेली इकट्ठा होते हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज एक स्पेशल दिन है जो बलिदानियों ने बलिदान दे के आज स्पेशल इसको बनाया है, हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई है। तो मैं सभी बलिदानियों को नमन करता हूँ। वीर सावरकर अमर रहे, वीर सावरकर अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव जी अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सभी बलिदानी अमर रहे। आप सभी के प्रति हम लोगों का समर्पण भाव आज व्यक्त किया गया, इसके लिए आप सभी लोग आए। आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन है। और ऐसे ही देशभक्तियों के कार्यक्रम में हम लोगों की एकजुटता और इस तरह का कार्यक्रम जरूर करें जिससे देश के आने वाले पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलता रहे। और मैं एक सूचना देना भूल गया, बहुत ही जरूरी सूचना है। आशीर्वाद, आज हमारे प्रवीण जी का जन्म दिवस है और इनको बहुत बहुत अपने परिवार से हैं जो इनके बाबा दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। अग्रणी रूप से हमेशा काम करते थे और देश की सेवा में लगे रहते, उसे परिवार से आते हैं और आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज इस 15 अगस्त के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और ऐसे ही आपका जीवन मुस्कुराता हंसता चेहरा हमेशा हम लोगों के बीच में रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनको ले जाएंगे और जो लोग सबक लेंगे उनको जो ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।